स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर साइंस का सॉल्यूशन। ठीक है, साइंस का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और समझाते चलेंगे सभी क्वेश्चन को। तो जैसा कि मॉडल पेपर आ चुका है, पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, उसमें समझाए हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है पूरा डिटेल समझा दिए हैं, ना देखो तो वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और ऑनलाइन गुरुजी की तरफ से जो गेस्ट पेपर तैयार किया गया है, उस गेस्ट पेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो भी अभी तक गेस्ट पेपर नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि अभी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर क्लिक करके अपना गेस्ट पेपर जो है वो ले लें, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10 क्लास का साइंस का पहला सेट। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? जिसको आता है कमेंट करके भी बताते चलिएगा, ताकि मेरा जवाब देने से पहले आप अपने दिमाग में जवाब ढूंढिए, ताकि आपको एक तरह से रिवीजन या पता चले कितना याद है। ठीक है, तो समतल दर्पण का अगर फोकस दूरी की बात करें तो समतल दर्पण इस तरह का रहता है समतल, तो फोकस दूरी इसमें 0 होगा, है ना। फोकस दूरी कब होता है? जब कर्व हो, यानी कुछ गोल हो, है ना। त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी कब होगा? जब कोई गोल सरफेस हो, यानी कर्व सरफेस हो। तो ये समतल दर्पण सीधा होता है, इसलिए फोकस दूरी इसमें नहीं होता है, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। कोई वस्तु है जिसको अगर अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो वास्तविक और उल्टा बनता है, समान आकार का बनता है। तो वो कहाँ पे वस्तु होगा? तो ऐसा बनता है सी पर, है ना, सेंटर पर वस्तु को रखने पर। तो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बी लिख दिया है, सी होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो देखो, तेल है, पानी है, वायु है, कागज है। तो सबसे तेज गति से प्रकाश किसमें पार होगा? तो जाहिर सी बात है वायु में पार होगा। लेकिन इसी ऑप्शन में अगर निर्वात रहता है, निर्वात मतलब जिसमें वायु नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन निर्वात ना रखे वायु है, तो वायु में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो डायोप्टर और फोकस दूरी एफ और डी में क्या संबंध है? तो एफ इज होता है 1/d, या d इज 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे d दिया हुआ है, तो 1/d कर दी, यानी -4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट लग जाएगा। सबसे पहले तो -0 लग जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 4 दूनी 8, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 0.25, वो भी माइनस में। तो 0.25 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो मानव नेत्र का जो फोकस दूरी परिवर्तन होता है, उसका मेन कारण क्या है? कौन सा चीज़, किससे परिवर्तन होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है वो बताना है। ऑप्शन है पहला नंबर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में वो बताना है। तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और इसका साइन इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग आप जानते होंगे बल्ब में, है ना, विद्युत बल्ब में। कहाँ? बिजली के बल्ब में। ऑप्शन नंबर क्यों होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबक का जो क्षेत्र रेखा है, चुंबक में एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो इसका जो क्षेत्र रेखा वो नॉर्थ तरफ से निकलता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? मतलब सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का। तो जाहिर सी बात है सूरज। सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 लगा देना है, सौर ऊर्जा। सूर्य को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो 10 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। तो यहाँ पे बोल रहा है रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, कौन सा नियम से के कारण? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मतलब इस नियम में क्या होता है, ना ही हम किसी तत्व को बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं, ना ही नष्ट करते हैं। नोर वी कैन क्रिएट,
नो वी कैन क्रिएट नोर डिस्ट्रॉय, है ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों तरफ को बराबर कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। ये क्वेश्चन 12 नंबर देखो, Fe प्लस CuSO4 इधर आके क्या हो गया, Cu अकेला हो गया, FeSO4 के पास चला गया। तो ऐसा वाला समझाए थे, Fe आया Cu को हटा के Cu को अकेला कर दिया, FeSO4 से सेट कर दिया, मतलब लात मार के हटा दिया। तो ऐसा वाला को विस्थापन करना कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। H प्लस आयन बोल रहा है किस में सबसे अधिक होगा, तो H प्लस आयन अम्ल में मिलता है। तो देखो इसमें अम्ल कौन है, तो जठरस HCl अम्ल है, जठरस में HCl होता है। नींबू का रस भी अम्ल है, सूत जल अम्ल नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी अम्ल नहीं, तो C और D तो होगा ही नहीं। अब अम्ल दो आ गया, एगो नींबू का रस, एगो HCl जठर रस। तो सबसे कठोर सबसे खतरनाक अम्ल है HCl, तो इसीलिए H प्लस आयन HCl में सबसे ज़्यादा यानी जठर रस में सबसे ज़्यादा होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ है 5, 8, 10, 13, उपयुक्त में कौन पदार्थ अम्ल है। अम्ल क्या है बोला है, तो 7 से कम रहे तो उसको बोलते हैं अम्ल, 7 से ज़्यादा रहे तो उसको बोलते हैं क्षारक, और 7 के बराबर रहे तो उसको उदासीन या लवण कहते हैं, लवण। ठीक है, तो 7 से कम कौन है, 5 है, मैंने पहला नंबर, तो पहला नंबर सही हो जाएगा, 5 जो है वो अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। मतलब ये सोडा मतलब आग लगता है तो जो लाल वाला सिलेंडर रहता है जिससे आग बुझाया जाता है, तो उसमें कौन सा पदार्थ रहता है, कौन सा लवण रहता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से विक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, तो उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास। उत्कृष्ट गैस मतलब ना इलेक्ट्रॉन वो लेता है ना देता है, मतलब जिसका संयोजकता 0 होता है। तो देखो संयोजकता किसका 0 है, 2,8 का, तो ये हो जाए उत्कृष्ट गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, CH4 है, अब इसमें तो बॉन्ड नहीं दिखा है, तो CH4 मतलब चारों तरफ H है, C में 4 ही बॉन्ड होता है कार्बन में, तो चारों तरफ H है, 4 बॉन्ड है, मतलब सिंगल सिंगल सब। ठीक है, ये C2H6 है, तो C 2 गो और बाकी सब में H लगा के गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, मतलब ये भी सिंगल सिंगल है। लेकिन C2H2 दिख रहा है, एक ठो C2H2 माने H भी 2 ही गो है, तो बाकी तो बहुत जगह बच गया। C का 4 चाहिए और बीच में 1 लगाएंगे तो 2 हुआ, तो 3 4 यानी ट्रिपल बॉन्ड लगाना हुआ। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है। तो CHO है, CHO जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है अल्डिहाइड का। OH रहता तो अल्कोहल है ना, OH अल्कोहल, कीटोन CO रहता तो कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल कब होता है, जब COOH रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर है। लिथियम में जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतना किस में होगा, उसके बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बिल्कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम। अमीबा में 21 नंबर से देखो, बायोलॉजी पहुंच गए। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में इंसानों जैसा पोषण होता है। ठीक है, मतलब प्राणी संभोजी पोषण, ठोस को लेता है उसको पचाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, मतलब कंट्रोल करता है उपापचय को, तो वो कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड जिसके कारण होता है गला में, थायरोक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला करता है। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो वो है मेडुला। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन दर्शाया गया है। एक चित्र दिया हो, उसमें बताना है कैसा जनन है। देखो यहाँ पे एक जीव था, ये टूटा 3 भाग में, टूटा तो तीनों का तीनों नया जीव बन गया, मतलब टूटा तो टूट के मरना चाहिए, तो ये जी गया तीनों भाग में, तो उसको पूर्णोद्भवन माने पुनर्जनन कहते हैं, पूर्णोद्भवन। C नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिका में होता है। ठीक है, बाकी शुक्रवाहिका, गर्भाशय, योनि ये सब में होता है, निषेचन का क्रिया होता है अंडवाहिका में, फिलिपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है किससे, तो केवल माता पिता से, केवल माता से या माता पिता दोनों से। तो कोई जीव है उसका गुण ट्रांसफर होता है
तो उसके बच्चों में जो गुण होता है तो क्या सिर्फ माँ का रहता है या सिर्फ बाप का रहता है? तो दोनों का रहता है ना, दोनों से वो बना है तो दोनों का गुण ट्रांसफर होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नाभिक विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होता है? तो नाभिक ऊर्जा की बात हो रहा है तो नाभिक विखंडन से उसमें ऊर्जा निकलता है, नाभिक विखंडन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मतलब जो सौर ऊर्जा प्राप्त करता है उसमें से जितना सूर्य का रोशनी पड़ता है उसमें जितना ऊर्जा मिलता है उससे कितना परसेंट को वो अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है? तो मात्र 1% है ना, 1% आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो सबसे अधिक लाभदायक किसका होगा? थर्मोकोल ना, प्लास्टिक ना, मिट्टी। तो मिट्टी का डिस्पोजल बनाना संभव ही नहीं है उतना, कागज़ का डिस्पोजल सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा 30 क्वेश्चन MCQ। उम्मीद करेंगे 30 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर और बाकी सब्जेक्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।